बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र छात्रा, सिर्फ 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र छात्राओं को ही पार्ट 2 में एडमिशन लेना होगा। बाकी जो 19 से 22 के हैं या 18 से 21 के हैं, यदि वो फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उनको सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, एडमिशन नहीं करवाना है। सिर्फ 20 से 23 को ही करवाना है। वैसे छात्र छात्राएं जो व्हाट्सएप पर मैसेज किए हुए हैं, हम उनको आज शाम तक या रात तक सभी को रिप्लाई कर देंगे। और जो भी वीवीआई क्वेश्चन के लिए जो है कि मैसेज कर रहे हैं आप तमाम छात्र छात्राएं, आप लोगों को 1 मार्च से वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सिर्फ उर्दू और संस्कृत का नहीं मिलेगा, बाकी ऑल सब्जेक्ट का। अकाउंट ऑनर्स में, कॉमर्स में सिर्फ अकाउंट ऑनर्स का मिलेगा। जो आपके 5 पेपर होंगे वो सब मिल जाएंगे। तो अभी इंतज़ार कीजिए, अभी रेडी हो रही है, कुछ काम अभी उसमें बाकी है साइंस और कॉमर्स के ऊपर। तो 1 तारीख से आप तमाम छात्र छात्राएं मैसेज कीजिएगा ये वाला व्हाट्सएप नंबर पर, इस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी छात्र छात्राएं मैसेज किए हुए उनको आज शाम तक रिप्लाई मिल जाएगा। एक छात्र ने हमें ये फॉर्म भेजा है, एडमिशन फॉर्म, और पूछा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप हो सकती है, वीडियो बना करके बताइए। तो मोटा मोटी जहाँ पर आपके डाउट्स थे मैंने वहाँ पर फीड कर दिए हैं चीज़ें। उसके बाद से जो कॉमन है वो तो खैर आपको समझ में आ जाएगा। ये जगन्नाथ मिश्रा का एडमिशन फॉर्म है पार्ट 2 के लिए, आप देख पा रहे हैं। और कॉलेज का अलग अलग, कॉलेज का अलग अलग जो है कि फॉर्म हो सकता है। पैटर्न यही रहेगा हाँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंज आपको उसमें नज़र आ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि इस फॉर्म को हम पर्टिकुलर भरें तो सबसे पहले यहाँ पर फोटो लगाना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से जो कार्यालय यूज़ के लिए है इसको तो छेड़छाड़ करना भी नहीं है, इसको छोड़ देना है ज्यों कहते। उसके बाद से पहले अपना सेशन यहाँ पर लेना है, आप देख पा रहे हैं 20 से 23। मैंने कहा कि ये नामांकन फॉर्म सिर्फ उसी को भरना है जो 20 से 23 के हैं, चाहे वो प्रमोटेड है या पार्ट 1 पास है। फेल वाले तो खैर नहीं, वो फेल वाले 20 से 23 वाले, यदि आप फेल है तो फिर 1 साल आपको बैक होना पड़ेगा। प्रमोटेड वालों को बैक नहीं होना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से त्रिवर्षीय स्नातक में आप प्रथम में एडमिशन ले रहा है कि द्वितीय में या तृतीय में, तो आप देख पाए इसमें मैंने द्वितीय में टिक कर दिया है। उसके बाद से जो फैकल्टी है आपका आर्ट्स है, साइंस या कॉमर्स है, उसके हिसाब से आपको इसमें टिक लगा देना है। उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट फिलअप करने में फॉर्म का जो डिज़ाइन है आप देख पा रहे हैं, पहले ही ऊपर है अनिवार्य, चूंकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि पहले ऊपर ऑनर्स का होना चाहिए, फिर सब्सिडरी होना चाहिए, फिर एमआईएल होना चाहिए, जैसे कि जब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप होता है उसमें रहता है। लेकिन कॉलेज ऐसा नहीं करती है। कॉलेज में जो एडमिशन फॉर्म आते हैं आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ही ऊपर अनिवार्य वाला सब्जेक्ट होता है। तो अनिवार्य वाला में वही कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपका एमआईएल हिंदी होता है, या 50 हिंदी 50 उर्दू या 50 इंग्लिश होता है। आप यदि आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश है तो आप ऊपर MIL नन हिंदी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ख में प्रतिष्ठा का विषय जो आपका ऑनर्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स लिख दिया, तो आपका जो ऑनर्स होगा आप सब्जेक्ट का नाम लिख करके ब्रैकेट में H लिख दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। और अनुपूरक जो होता है वह सब्सिडरी होता है, तो 2 सब्सिडरी होते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस और एक अंग्रेजी लिख दिया। जो भी आपका 2 सब्सिडरी होगा वो दोनों आप लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो है वह खाली रह जाएगा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से यदि हम देखें तो इसमें तो आप लोग भर लीजिएगा ना आवेदक का नाम, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म आप भर रहे हैं उसका नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम। उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं घर का पता है, जिसमें आपका पर्सनल जो है कि एड्रेस जो है कि कैंडिडेट का वो डालना है। उसके बाद से 4 नंबर में देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जैसा डेट ऑफ बर्थ होगा बिल्कुल वैसे ही डालना है। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से रिलीजन पूछा जा रहा है, नेशनैलिटी है, मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद से आप देख पा रहे कास्ट है। उसके बाद से ये वाला जो है इसमें डाउट जो रहता है वो आप देख पा रहे कि आपको जो प्रीवियस से जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसके बारे में बताना है। जैसे कि आप देख पा रहे इसमें परीक्षा के नाम में जो है कि TDC पार्ट 1 लिखिएगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स TDC का फुल फॉर्म होता है पार्ट 1, मतलब कि पार्ट 1 का डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद से जो कि महाविद्यालय जहाँ पर आप पढ़ते थे पार्ट 1 में, तो ऐसा नहीं कि हाँ आप पार्ट 1 में किसी और कॉलेज में पढ़ते थे पार्ट 2 में चेंज कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो पार्ट 1 में जो भी आपका कॉलेज था वही पार्ट 2 वाला ही होगा। जैसे कि आप देख पा रहे जगन्नाथ मिश्रा का फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने पार्ट 1 भी जगन्नाथ मिश्रा से ही दिया है। तो पार्ट 1 का जो कॉलेज होगा वो दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताइए, तो BRABU दे दीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद से परीक्षा में जो परीक्षा में लिए गए विषय, तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री HIS सब्जेक्ट कोड लिख दिया। उसके बाद से नीचे पोल साइंस है, इंग्लिश MIL मैंने कर दिया है, आप ऐसे ही शॉर्ट में लिख दीजिएगा ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद से परीक्षा का क्रमांक, जो आपके पार्ट 1 का जो रोल नंबर है, पार्ट 1 एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद से बताना है कि उत्तीर्ण श्रेणी आपका क्या है। पार्ट 1 जो है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास है या सेकेंड डिवीजन से। देखिए इसमें डिवीजन आपको बता देनी है, 500 में से बताना है। यदि आप प्रमोटेड होइएगा तो उत्तीर्ण श्रेणी में प्रमोटेड लिखना होगा। उसके बाद से उत्तीर्ण वर्ष जो है इसमें आपको बताना है कि आपने पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है वह कब पास किए,
वो आपको बता देनी है। उसके बाद से प्राप्तांकों का प्रतिशत जो भी आपको नंबर मिला है 500 में से, वो यहाँ पर जो है आपको प्रतिशत बता देनी है। उसके बाद से नीचे सिग्नेचर करना है। आप देख पा रहे आवेदक का सिग्नेचर, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कॉलेज मांगेगी, जैसे कि पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 1 का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, यदि आप पे जातीय लागू होता है तो जातीय, और फोटो, ये सब आपको इसके साथ लगा करके, और जो भी एडमिशन काउंटर होगा वहाँ पर जा करके इस फॉर्म को जमा कर देना है। और वहाँ से जो चालान है, जो रसीद होगा फ़ी वाला, वो कटवा करके रसीद अपने पास रख लेना है, और हो गया आपका पार्ट 2 में एडमिशन। ऐसे ही आपके पार्ट 2 में एडमिशन होता है। कुछ कॉलेज में है कि ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है, चालान भी ऑनलाइन कट जाते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेज में अभी ऑफलाइन ही एडमिशन होता है। तो यदि ये प्रोसेस आपका है आपके कॉलेज में, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।